बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। सोल सिटी को इत्तेहाद टाउन एक्वायर कर चुका है, इस बात में कितनी सच्चाई है? लिबर्टी लैंड्स पिछले 3 से 4 सालों से सिर्फ 300 कनाल की लैंड पे सर्वाइव कर रहा है और फाइल्स बहुत बेच चुका है। अब सोल सिटी के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, लिबर्टी लैंड्स के इन्वेस्टर्स का क्या फ्यूचर है? कोशिश करूंगा दोनों सोसाइटी के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को सोल्यूशन देने की कोशिश करूं। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरा भी इसमें फ़ायदा है, लेकिन आप लोग का भी है। आप लोग को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है अच्छी सोसाइटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी की, और बुरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपको आगाही मिल जाती है बिफोर टाइम। देखिए, मैं ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आप लोग की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग को आइडिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हिस्ट्री की वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे जल्दी से। देखें, सोल सिटी लिबर्टी लैंड के बाद आया था, इत्तेहाद टाउन फेज 2 के बाद आया था। अब लिबर्टी लैंड्स में मियां आमिर और मलक मुदस्सिर, जो कि लैंड प्रोवाइडर है, मलक मुदस्सिर जिसने लिबर्टी लैंड्स को भी लैंड प्रोवाइड करके दिया, डीएचए को भी करता रहा है, बहरिया को भी करता रहा है, इवन इत्तेहाद टाउन फेज 1 को भी मलक मुदस्सिर ने लैंड प्रोवाइड करके दिया। मियां आमिर और मलक मुदस्सिर की लिबर्टी लैंड्स में अनबन हुई, बेतहाशा लोगों ने उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर ली थी। मलक मुदस्सिर एंड मियां आमिर गॉट सेपरेटेड। अब ये बात याद रखिएगा कि लिबर्टी लैंड के बाद इत्तेहाद टाउन फेज 2 लॉन्च हुआ था, सोल सिटी नहीं। जब सोल सिटी लॉन्च हुआ तो जिया बर्गर के आसपास सबसे अच्छी जो लोकेशन थी हलोकी इंटरचेंज के बाद, वो सोल सिटी की थी, फ्रंट पे थी। एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ है और बहुत ही, ये सारा मेरा ओपिनियन है, अगेन किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, जस्ट आप लोग को एक आइडिया देना चाहता हूँ। जो मेरा ओपिनियन है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सोल सिटी जब आया तो फ्रंट की लोकेशन थी, इत्तेहाद टाउन फेज 2 बैक की लोकेशन थी। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें सोल सिटी के और इत्तेहाद टाउन फेज 2 के, तो आप लोग को नज़र आएगा कि दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मलक मुदस्सिर अली खोकर और मलक मुनीब इन्वॉल्व हैं, इत्तेहाद टाउन में भी और सोल सिटी में भी। हुआ ये, कहानी ये है कि सोल सिटी आई, लोगों ने लोकेशन अच्छी देखी, लोगों ने इन्वेस्ट किया। इसके पीछे सारी की सारी लैंड मलक मुदस्सिर ख़रीदता गया। इत्तेहाद टाउन के लिए ख़रीद रहा था, अपने लिए ख़रीद रहा था, नो बडी न्यू। चूंकि सोल सिटी के बैक साइड पे ही अगर आप जाते हैं जेडू की तरफ, तो वहाँ पे इत्तेहाद टाउन फेज 2 आ रहा था, कोई एक्सेस नहीं था। कोट अराई सिंगल रोड है, वहाँ से जाती थी और इत्तेहाद टाउन फेज 2 को एक्सेस मिलता था। साथ ही साथ मलक मुदस्सिर ज़मीन खरीदता गया पीछ, और ऑलरेडी लिबर्टी लैंड के बैक साइड वाली ज़मीन इसके पास थी ही थी। लिबर्टी लैंड इस बेसिस पे खोखला हो गया कि दोनों की ऑलमोस्ट ये डील थी कि मलक मुदस्सिर के पास ज़मीन मौजूद है, यूनियन डेवलपर वाले डेवलप करें, लिबर्टी लैंड सक्सेसफुल होगा। लिबर्टी लैंड के पास ज़मीन ही नहीं रही मलक मुदस्सिर जब उनसे अलग हुआ, सिर्फ 300 कनाल की ज़मीन उनके पास बाकी रही। साथ ही साथ मलक मुदस्सिर लैंड एक्वायर करता गया। अब इतनी लैंड एक्वायर हो चुकी है इत्तेहाद टाउन के पास कि उन्होंने नीलम रोड के आसपास इत्तेहाद टाउन फेज 3 भी लॉन्च कर लिया। इत्तेहाद टाउन फेज 2 तो था ही था। अब इत्तेहाद टाउन फेज 2 के बाद ये न्यूज़ सामने आ गई कि सोल सिटी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय इत्तेहाद, जो 99% कंफर्म न्यूज़ है। बाज़ औक़ात जहाँ कुछ जगहों में आप लोग को ये न्यूज़ मिल रहा होगा कि डेवलपमेंट राइट्स सिर्फ सोल सिटी ने सेल किए हैं ताकि सोल सिटी से एक्सेस मिल सके इत्तेहाद टाउन फेज 2 को। लेकिन अंदर ही अंदर जब आप चीज़ों को गहराई की तरफ जाएं, देखें, तो आप लोगों को एक यहूदी सोच नज़र आती है और आपको लोग को लगता है खट्टा चट्टा शायद सिर्फ एक दो बंदों का ही है। और सोल सिटी अपनी ब्रांडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगा। अब जिनकी इन्वेस्टमेंट सोल सिटी में है, उनका फ्यूचर क्या है? देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिनके पास बैलेटेड प्लॉट्स हैं दे आर सेफ, उनको कहीं भी उठा के फेंका नहीं जाएगा, आप लोग को आपके अपना प्लॉट मिलेगा। जिन लोगों की फाइल्स है दे आर इन अलार्मिंग सिचुएशन। राइट नाउ जो भी डीलर आपको कहता है इसको सेल कर दे, इवन अगर मैं कहता हूँ ना सेल करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोल सिटी का जो 5 मरले का प्लॉट था, अगर मैं गलत ना हूँ, तो 36 लाख का आया था, 36 लाख का आया था। इसके पीछे महंगी बिकी है इत्तेहाद टाउन फेज 2। इत्तेहाद टाउन फेज 3 जो है वो भी डिपेंडेंट होगा कल को सोल सिटी की एक्सेस के लिए। उसका जो 5 मरला है वो 48 लाख का है। अगर आपके पास फाइल्स मौजूद हैं तो उसको आप कम दामों में या बैलेटेड प्लॉट से कम दामों में इसलिए ना सेल करें क्योंकि पता चले कि डीलर्स को इन्होंने पीछे लगाया हुआ हो
कि इनसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके, जो कि हालात क्रिएट होते हैं पाकिस्तान में, सोल सिटी की चीज़ें खरीदते जाएं, कल को हम इसको फिर से रिफ्रेश करके बेच देंगे महंगी। अगर आप 40 लाख 48 लाख का बैक साइड पे ज़मीन बेच सकते हो, तो सोल सिटी का जो 36 लाख वाली ज़मीन है उसको आप 60 लाख का भी बेच सकते हो, कंसिडरिंग नीलम रोड आ रहा है, M8 आ रहा है, मोटरवे आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ना बेचें, फाइल्स इसलिए ना बेचें क्योंकि सोल सिटी और इत्तेहाद टाउन उन्होंने मिल के उनके सोल्यूशन के बारे में अनाउंसमेंट करनी है। तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती आप अपनी फाइल्स को ना सेल करें खुदारा। ये अनाउंसमेंट ऐसे भी आ सकती है कि आपको इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 में शायद मर्ज कर दिया जाए, शायद, लेकिन वहाँ पे भी उनके पास इतनी बड़ी लैंड नहीं है। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के बैक साइड पे थोड़ी सी लैंड है, शायद वहाँ पे मर्ज कर दिया जाए, तब तक नाम आप सेल करें। लिबर्टी लैंड्स वालों को मेरा ये मशवरा है, डे फर्स्ट से मैं चिल्ला रहा था, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं दिखाना चाहता, मैं थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि एक चीज़ सामने नज़र आ रही थी कि मियाँ आमिर बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ 300 कनाल की ज़मीन थी, वो सबको अकोमोडेट नहीं कर सकता था। आपके पास फाइल्स थी, बैलेटेड प्लॉट्स भी नहीं था। रिफंड ले, रिफंड ले, रिफंड ले। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग के फेज में बहुत सारे लोगों को करोड़ करोड़ रुपए के भी रिफंड मिले हुए हैं, 2-2 करोड़ रुपए के भी रिफंड मिले हुए हैं। अब मियाँ आमिर साथ ही साथ लैंड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे उसको मार मिली। मियाँ आमिर को समहाउ पता चल गया कि लैंड तो यहाँ पे हम एक्वायर नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई थी, जिसमें ज़्यादातर लोग रिफंड मांग रहे हैं, इसको हम रिफंड किस तरह करें। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी सुस्त हो गए। एक चीज़, एक गिला मेरा आप लोगों से भी है कि ग्रुप्स बने हुए हैं रिफंड के, लिबर्टी लैंड्स के, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। जब मीटिंग सेट होती है उनके डायरेक्टर के साथ, तो सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 25-30 लोग तैयार होते हैं मीटिंग पे जाने के लिए। नो डाउट आप लोग का अपना काम है, अपने पैसों के पीछे आप लोग जलील हो रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, टाइम नहीं मिल सकता। लेकिन जो 25 लोग तैयार होते हैं उसमें से भी जब दफ्तर तक पहुंचो तो 4 लोग पहुंचे हुए होते हैं। मुझसे बाज़ लोगों ने ये कहा कि आप इसको लीड करें। देखिए, मैं भी बड़े शरीफाना अंदाज में, बड़े रिस्पेक्टेबल अंदाज में आप लोग को इस चीज़ पे लीड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना काम धंधा छोड़ के जब आऊँ और मुझे पता चले कि पीछे 6-7 लोग खड़े हुए हैं और सैकड़ों लोग रिफंड के लिए तैयार हैं, पीछे सिर्फ 6-7 लोग खड़े हैं, तो बात में वजन नहीं रहती। अभी भी प्रेशर डालें, जितना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं रिफंड के लिए। मेन प्रायोरिटी अपना रिफंड रखें। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो भी प्रेशर डाल के कोशिश करें, रिफंड अप्लाई करें, एज सुन एज पॉसिबल रिफंड ले। सेकेंडली, मुझे लग रहा है ये लोग सुस्त हो रहे हैं, तो मैं सेकेंड फेज़ की तरफ, सेकेंड ऑप्शन की तरफ भी अभी कंसिडर कर रहा हूँ उसको, जिसमें ये लोग लिबर्टी लैंड्स वाले खुद आप लोग को मर्जिंग के डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं इनके अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो मैं और मेरी R&D टीम उनको एनालाइज कर रही है, देख रहे हैं हम कि आप लोग की अमाउंट किस तरफ मर्ज की जाए जिसमें आप लोग को कम से कम नुकसान और कम से कम वक्त का ज़ाया हो। और फिर एक प्रॉपर वीडियो मैं मर्जिंग के लिए भी बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ हमें मर्जिंग की तरफ जाना चाहिए। To cut long story short, Mia Amir is trying to acquire the backside or the whole Park Avenue, लेकिन साथ ही साथ मुकाबले में लेक सिटी खड़ा हुआ है। लेक सिटी भी कोशिश कर रहा है पार्क एवेन्यू को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि अगर जिया बग्गा को, हलोकी इंटरचेंज की सराउंडिंग को और आप गज्जू माता की तरफ जाएं तो ये आपको 4 साल 5 साल बाद सिर्फ 2 से 3 नाम नज़र आएंगे, LDA सिटी, इत्तेहाद टाउन एंड प्रोबेबली लेक सिटी। शायद 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 पार्क एवेन्यू भी डिज़ोल्व हो जाए, शायद 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 लिबर्टी लैंड्स भी डिज़ोल्व हो जाए। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि लिबर्टी लैंड्स वाले काला शक्काकू की तरफ ज़मीन ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। काला शक्काकू की तरफ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कॉम्पैक्ट लैंड ज़्यादा मौजूद अभी नहीं है कि उसमें आप सब लोग को ये अकोमोडेट कर सके। अल्लाह करे मिल जाए कि एटलीस्ट आप लोग को कहीं तो अकोमोडेट किया जाए। शायद मियाँ आमिर कोशिश करे रूडा की तरफ भी। दोनों सूरतों में अगर वो काला शकाकू की तरफ भी जाता है और रूडा की तरफ भी जाता है, एक बात तय है, इंतज़ार हमारे फ्यूचर में है। अनटिल एंड अनलेस अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबानी करामत आए। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, इवन दो अगर मैं दिल से भी नहीं कर रहा, अल्लाह ऐसा वक्त ये मुकर्रर करे कि इसमें मेरी दुआ कबूल हो जाए कि आप लोग के जो हलाल के पैसे थे वो वापस आप लोग तक पहुंच जाए और फ़ायदा दे के पहुँचे। मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग को रिगार्डिंग द रियल स्टेट ऑफ लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।